हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव दवे और मैं हूं एक फिज़िक्स टीचर। पिछले कुछ 12 सालों से अहमदाबाद में मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बोज़ोन फिज़िक्स विद प्रणव। आज यहाँ पे मैं आप सबके सामने कुछ मेरी जर्नी को शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। साइंस को लेके बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं होते हैं। किसको साइंस में इंटरेस्ट पड़ता है, अगर इंटरेस्ट पड़ता है और अगर वो साइंस की फील्ड को चॉइस करते हैं और चॉइस करने के बाद फिर उसका इंटरेस्ट डाउन होने लगता है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। साइंस में पढ़ना आसान होता है, डिफ़िकल्ट होता है। साइंस इंटरेस्टिंग चीज़ है, बोरिंग चीज़ है। बहुत सारे ऐसे दिमाग में लोगों के साथ क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ कि साइंस बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो नेचर है। नेचर में सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट, और फिर मून, आप जानते हो कि फुल मून होता है, ब्लड मून होता है, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल फिनोमिना होते हैं। अपने घर में ट्यूबलाइट जलती है, पंखा घूमता है, ठीक है। मतलब हवाएं चलती है, मतलब जितनी भी चीज़ें आप अपने रूटीन में आजू बाजू देखते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कोई साइंस को अपने साथ लेके चलती है। और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आते हैं। मैं जब छोटा था तब मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि यार इतना बड़ा प्लेन, इतना हैवी प्लेन कैसे उड़ सकता है। हम तो उससे हल्के हैं, तो हम क्यों उड़ नहीं पाते। ऐसा क्या डिफरेंस है हम में और पंछियों में, सो दैट वो लोग उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। ऐसा मुझे क्वेश्चन होता था जब मैं छोटा था कि इतना बड़ा हैवी शिप, आप जानते हो लोहे से बना होता है, मेटल से बना होता है, तो ये इतना बड़ा मेटल से बना हुआ शिप डूब नहीं जाता। बट उसी शिप में से कोई मेटल का टुकड़ा अगर हम समंदर के अंदर फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। तो ऐसा तो क्या है उस शिप के अंदर कि वो डूबता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस जब मैं पढ़ता था तब मुझे होते थे। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने का अंदर से बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता था। आप में भी होगा, आई एम श्योर। ये कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बच्चे को ये सब रूटीन में होने वाले क्वेश्चंस, जो रूटीन में चीज़ें उनको दिखती है, ओके, उनके बारे में क्वेश्चंस ना हो। आप सब ने बचपन में अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को ये सब क्वेश्चन किए होंगे। मैं व्हेन आई वाज अ किड, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता था कि आई वॉज वेरी गुड एट मैथ्स। बहुत अच्छा था मैथ्स में मैं। मुझे मैथ्स से आई कैन से आई वॉज इन लव विथ मैथ्स। तो मैथमेटिक्स को, बस मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करता रहता था पूरा दिन। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको साइड ट्रैक करता रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया 10th स्टैंडर्ड के बाद, फिर मुझे पहली बार ये पता चला कि ये जो मैथ्स अब तक पढ़ते थे वो सिर्फ सॉल्व करते थे। लेकिन साइंस स्ट्रीम में आने के बाद मुझे ये पता चला कि वो मैथ्स को हम अपने आजू बाजू के नेचर को, जो नेचर पूरे सीक्रेट्स लेके पूरा भरा हुआ है, नेचर बहुत सारे सीक्रेट्स से भरा हुआ है नेचर, तो वो सारे सीक्रेट्स को अगर मुझे अनलॉक करना है, नेचर की बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है उसको अगर मुझे अनलॉक करना है, तो ये मैथमेटिक्स जो है ना बहुत ही बड़ा टूल है। और कुछ चीज़ें 11th और 12th साइंस में मुझे ऐसी दिखाई दी। जैसे मैं सबसे पहले बोलूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर आप कोई फुटबॉल को किक मारो तो फुटबॉल का आप पाथ जानते हो कि कैसे फुटबॉल जाएगा, यू कैन से। और एंग्री बर्ड्स आपने खेला होगा, तो एंग्री बर्ड्स वाला ट्रैक होता है, मतलब फुटबॉल का ट्रैक जो होता है, वो फुटबॉल जिस पाथ पे मूव करता है वो पाथ को कहते हैं पैराबोलिक मोशन। और पैराबोलिक मोशन जो होती है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। तो वहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि हाउ ब्यूटीफुली मैथमेटिक्स और रियल लाइफ का सिचुएशन एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। मतलब जो रियल लाइफ में होने वाला है वो हम विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, सिर्फ कागज पेन लेके मैथमेटिक्स से हम अपना आंसर लेके आ सकते हैं। मतलब ये होता है कि मैं फुटबॉल को अगर किक ना मारूं, ओके, तो भी बिफोर आई किक द फुटबॉल मुझे पहले से पता चल जाएगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फोर्स से, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इतनी वेलोसिटी से अगर मैंने फुटबॉल को किक मार दिया तो फुटबॉल कहाँ तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, कौन से पॉइंट पे फुटबॉल की कौन सी स्पीड होगी। ये सब को ढूंढने के लिए आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
मैथमेटिक्स से कागज पेन लेके आप ये चीज ढूंढ सकते हो। और उस टाइम पे मुझे ये हुआ कि अगर ये इतना सा छोटा सा टॉपिक है जो हम कागज पेन लेके ढूंढ सकते हैं, तो नेचर के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होंगे जिसको रिवील करने के लिए, जिसको अनलॉक करने के लिए ये मैथमेटिक्स का टूल हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ये यूटिलाइज करने से नेचर के बहुत सारे सीक्रेट्स क्या हो जाएंगे, रिवील हो जाएंगे। एंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस मुझे ये चीज पता चल चुकी थी कि बस मुझे साइंस में पढ़ना है, और खास करके मुझे फिजिक्स में पढ़ना है, क्योंकि आई वॉज वेरी मच क्यूरियस अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। जो मिस्ट्रीज होती है नेचर की, वो मिस्ट्रीज के बारे में बहुत ही क्यूरियस था, और आई वॉज हंटिंग फॉर दैट एक्चुअली। मैं बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ता था, लेकिन वो सारे मैगजीन्स एक ओवरव्यू देते थे, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं देता था। उस टाइम पे मैं जब पढ़ता था तब गूगल भी नहीं था, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज की बुक्स से भी ट्राई करता था, टीचर्स को भी पूछता था, लेकिन कहीं से भी मुझे कॉन्क्रीट सॉलिड आंसर जो मेरे दिल को सेटिस्फाई कर दे वैसा आंसर नहीं मिलता था। लेकिन साइंस में पहली बार प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो जुगलबंदी हुई, उस जुगलबंदी से मुझे ये पता चल चुका था कि अब तक मैं सब कुछ चीजें इसलिए नहीं ढूंढ पाता था कि उसको ढूंढने के लिए जो मैथमेटिक्स की जरूरत होती है वो मैथमेटिक्स अब तक मुझे नहीं आता था। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट से मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स पे फोकस किया जाए। लेकिन फिर ये भी था कि मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे तो फिर मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करते रहेंगे, लेकिन ये मैथमेटिक्स जहां पे नेचर को अनलॉक करने के लिए, नेचर के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए यूटिलाइज होता है, उसको तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, उसको तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। एंड हेंस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस मैंने ऐसा सोच लिया कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने से मेरा मैथमेटिक्स का जो पैशन है वो भी मेंटेन हो जाएगा, और वो मैथमेटिक्स को यूज करके मैं नेचर के सीक्रेट्स को भी जान पाऊंगा, और मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होगी। एंड बिलीव मी, जब आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होती है, कोई चीज जो आप जानते नहीं हो और वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाती है, वो लेवल का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, उससे बड़ा कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। पहली बार 11th स्टैंडर्ड में मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिला। और बस सेटिस्फेक्शन, जब आप जानते हो कि एक बार कोई चीज में सेटिस्फेक्शन मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, बस आप उस चीज को अपना लेते हो। तो फिर मैंने भी वहां पे फिजिक्स को अपना लिया। मेरी फिजिक्स की जर्नी वहां से शुरू हुई, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में वहां से शुरू हुआ, और फिर मेरे चीजों को देखने का जो नजरिया था वो बदल गया। अब हर बार मैं बस उसके पीछे की सीक्रेट, उसके पीछे की मिस्ट्री ढूंढता था और उसको अनलॉक और उसको रिवील करने की ट्राई करता रहता था। सो दिस मेड मी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एक्चुअली। उसके बाद पढ़ता गया, लेकिन फिर भी इतना जोरदार हर एक चीजों के बारे में जो जानना था वो चीजें मेरे सामने नहीं आ रही थी एक्चुअली। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग, मैं पेशेंस रखता था, वेट कर रहा था एक्चुअली कि ये सारी चीजें मेरे सामने आ जाए। उसकी वजह से इवन इफ आई हैव स्कोर्ड वेरी मच ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बैड और गुड, बट आई स्कोर्ड ओके। बट उसके बाद इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन नहीं लेना था। आई वॉज क्यूरियस, टू मच क्यूरियस, और ये नेचर के सीक्रेट्स को रिवील करना था, इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया, बीएससी में एडमिशन लिया। और उसी पर्टिकुलर मोमेंट से मुझे पता था कि फिजिक्स के टॉपिक्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ मुझे बैचलर डिग्री अचीव करनी है साइंस में, फिर मास्टर्स करना है, और जितना भी उसके अंदर जा सकूं साइंस के अंदर उतना जाऊंगा। तो फिर मैंने 3 साल बैचलर डिग्री किया, बहुत ही स्ट्रगल किया बैचलर डिग्री में चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही इतना इजी नहीं होता जब आप अपने तरीके से पढ़ते हो। एग्जाम पास करने वाले अप्रोच से तो सब कुछ इजी होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ों को जानने के लिए पढ़ते हो ना, तब मज़ा भी आता है लेकिन मुश्किल भी होता है। जब आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं होती ना, तब आपको ये हंट करना पड़ता है, बुक्स को ढूंढना पड़ता है, लाइब्रेरी को ढूंढना पड़ता है, टीचर्स के पीछे लगा रहना पड़ता है। आपको जब तक जो चाहिए वो आंसर नहीं मिल जाता तब तक उसके पीछे रहना पड़ता है। और ये मैं करता था एक्चुअली, ये मैं करता था। तो 3 साल तक बैचलर डिग्री में मैंने ये किया। उसके बाद मास्टर डिग्री में जब मैं आया, तब जेन्युइनली बोलूं कि लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। मतलब जो चीज़ों को जिस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए था वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से उसको स्टडी किया जाए। और वो जो तरीका जो था स्टडी का,
वो तरीका मुझे मास्टर डिग्री करने के टाइम पे क्रैक हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बताया कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, बट समाओ कभी क्या होता है, इंट्यूशन आ जाता है, अपने आप अंदर से चीज़ें निकल आती है, और वो चीज़ें निकल आई, और फिर मास्टर डिग्री में बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ के, उसके पीछे जो भी सीक्रेट्स थे वो जान के, वो सारी चीज़ों को बहुत ही सेटिस्फैक्टरीली पढ़ाई किया और अच्छे स्कोर भी आए। ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से जब आप समझते हो ना हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को अपने अंदर उतार लेते हो, तब जाके क्या होता है, मज़ा आता है। मैं बैचलर डिग्री कर रहा था तब यहाँ पे फिजिक्स था, ठीक है, लेकिन मास्टर डिग्री करने के बाद फिजिक्स बॉडी में आ गया, ठीक है। जैसे ही कोई चीज़ बॉडी में आती है ना, आप कभी नहीं भूलते। जैसे आप तैरना नहीं भूल सकते, आप साइकिलिंग नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में आ चुका है। योर बॉडी एंड माइंड बोथ आर बेसिकली वर्किंग टूगेदर व्हेन यू साइकिल और व्हेन यू स्विम, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है फिजिक्स के अंदर। जब यहाँ से तो काम चलाना ही है, इसके सिवा तो कुछ चलने ही नहीं वाला, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में आ जाता है तो आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों एक दूसरे को एक इस तरह से क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे कि आपको सब्जेक्ट आप कभी भूलने नहीं देंगे। वो आपको आज इस स्टेट में मैं आ चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि अगर आने वाले 10 सालों तक भी मैं अगर फिजिक्स को अगर मैं छू भी नहीं तो 10 साल के बाद भी शायद ये फिजिक्स मेरी बॉडी में से नहीं निकलेगा। आज जैसे मेरे मुंह से निकलता है, आज से 10 साल के बाद भी शायद उसी तरह से मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकलेगा, ठीक है। हाँ, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन कंसेप्ट्स को बिल्टअप करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। कंसेप्ट्स तो बस अपने आप हो जाते हैं। तो बस ये सारी चीजें मेरे साथ होने लगी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग मास्टर्स एक्चुअली। तो मास्टर्स डिग्री खत्म किया। मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद आई वाज वेरी मच क्यूरियस कि मुझे बहुत रिसर्च करना है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैंने बहुत सारा एग्जाम्स दिया। एग्जाम्स मतलब आप जानते हो, साइंटिस्ट अगर बनना है ना, तो मास्टर्स डिग्री के बाद अलग अलग नेशन वाइड बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जेस्ट बोलते हैं उनको। तो जेस्ट मैंने अपीयर किया, फिर अलग अलग लेवल पे प्रोफेसर की डिग्री के लिए नेट को अपीयर किया, और उसके सिवा अलग अलग जगह पे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाके उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की खुद की कोई एग्ज़ाम हो जो इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम हो, कि एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी, और पूरा इंडिया अलग अलग जगह पे इस पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए मैं घूमा। लोगों के साथ इंटरेक्शंस मेरे बड़े, मेरे फील्ड में जो लोग काम करते थे वो कैसे काम करते थे, वो कैसे सोचते थे, कौन सी जगह पे वो मुझसे अच्छे थे, मुझे कहाँ तक पहुँचना था, उनके जैसा बनना हो तो मुझे कितना देर लगेगा, वो सब मैं एनालिसिस करता था, ठीक है। कहीं पे ये भी पता चला कि कुछ लोग मेरे से नीचे भी है, मतलब देवे उनको उससे तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझसे बहुत ही आगे है, तो मुझे उस लेवल तक पहुँचना है, ठीक है। और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, सो बहुत सारा इंप्रेशन दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं तो क्या होता है कि IITians लोगों का या फिर बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका बहुत बड़ा नाम है, ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ शायद हम compete ना कर पाए। लेकिन ये भ्रम भी टूट गया व्हेन आई वाज इन IPR में, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे वहाँ पे ज्वाइन हुआ, और वहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन किया। और उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन की पूरी प्रोसेस के एंड में जितने भी लोग थे उतने लोगों में आई वॉज स्टैंडिंग इन टॉप 3 पोजिशंस एक्चुअली। तो दैट वॉज रियली आई कैन से एनर्जेटिक था, अंदर से खुशी मिलती थी, सेटिस्फेक्शन था, पावर फील हुआ, क्योंकि बहुत सारे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे IITians भी थे, और नेशन वाइड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट भी मेरे पैरेलल में मेरे साथ कॉम्पीट कर रहे थे। और उन सबको पछाड़ के एक लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट अगर उनको पछाड़ के आगे बढ़ता है तो एक ये बूस्ट देता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये पछाड़ने वाली बात मतलब कोई फाइट नहीं होता, बट एक मॉरल बूस्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है। तो ये सब मैंने किया, ठीक है। और ये सब करने के बाद मुझे ये लगा कि अल्टीमेटली रिसर्च एंड टीचिंग इज समथिंग विच आई वांट टू डू एक्चुअली। तो रिसर्च और टीचिंग करने के लिए मैंने ये सब शुरुआत किया था। तो आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन, ओके। कुछ स्कूलों के साथ मैं ज्वाइन हुआ, मेरे खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। फिर टीचिंग के बाद एवरीवन वांट्स टू गेट स्टेबल, यू नो। तो उसके बाद मैंने गणपत यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एज अ फिजिक्स लेक्चरर का काम किया।
बट वहाँ पे जो काम हो रहा था, वहाँ पे कोर फिजिक्स मुझे नहीं मिल रही थी। जिस टाइप का फिजिक्स मुझे पढ़ाना था, जिस लेवल का फिजिक्स मुझे पढ़ाना था, वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, फिर वो पर्टिकुलर कॉलेज की जॉब छोड़ दी। उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, कोई भी बैकअप प्लान नहीं था, फिर भी मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसको मैंने नाम दिया बोजोन, जो आज भी एग्जिस्ट है। ओके, और आज भी पढ़ाता हूँ उस बोजोन में मैं। और इनिशियली स्ट्रगल हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाह है वहाँ राह है, आप सब जानते हो। तो धीरे 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 सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी स्टेबल होती गई और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और आज एक ऐसे सिचुएशन पे मैं हूँ, जिस सिचुएशन पे ऐसा बोल सकते हैं कि 20 घंटे भी काम करूँ ना तो थकान नहीं होती, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम में मज़ा आता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल। मैं अगर कोई मुझे आप में से कोई बोले कि सर आप मुझे कोई सजेशन दो, क्या करना चाहिए, तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट होता है उसके पीछे भागो, क्रिएटिविटी के पीछे भागो, ठीक है। एग्ज़ाम पास तो हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाओगे तो एग्ज़ाम पास हो जाएगी आप। तो आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पीछे भागो, क्यूरियस बनो, उसके पीछे भागो, पेशेंस रखो और डटे रहो। मतलब ये चीज़ें ऐसी है कि जो आपको क्या दे देगी, सेटिस्फेक्शन भी देगी और आपको जो चाहिए वो चीज़ भी आपको देगी, ठीक है। लाइफ में पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन ये पैसा देगी आपको। जिस चीज़ से पैसा मिलता है ऐसा सोच के उस चीज़ के पीछे भागे, लेकिन उस चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी क्यूरियोसिटी वहाँ पे नहीं है, आपका मन नहीं लगता है वहाँ पे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। और वो परफॉर्मेंस रिड्यूस होने की वजह से आप वहाँ से पैसा जो आप एक्सपेक्ट करके गए थे वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो जस्ट फोकस, आप सोचो कि आप कहाँ पे अच्छे हो, ठीक है। अगर साइंस में अगर आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जैसे मुझे होती है वैसी अगर आपको होती है तो जस्ट डू दैट, ट्राई करो उसके पीछे, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।